वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और कल हमने कम्प्लेक्स नंबर देखा था कि कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या थी। कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन थी कि उनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। a आपके पास क्या होता है, रियल नंबर होता है। b भी आपके पास रियल नंबर होता है, लेकिन साथ आयोटा लगने की वजह से ये आयोटा यानी आयोटा क्या है आपके पास, एक इमेजिनरी यूनिट है। ये आयोटा साथ बी के साथ लगने की वजह से बी क्या बन जाता है, इमेजिनरी पार्ट बन जाते हैं। ए और बी क्या थे, रियल नंबर्स थे, लेकिन बी के साथ आयोटा लगने की वजह से क्या इमेजिनरी यूनिट बन जाते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, रियल्स को अलग कर दें। तो पहले तो हमने ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट खोलने के बाद हमने रियल्स एक तरफ कर दिए, इमेजिनरी एक तरफ कर दी। रियल को रियल में ऐड किया, 5 आ गया। इमेजिनरी ऐड नहीं थे हो सकते क्योंकि एक अल्फ़ाबेटिकल नंबर था, एक न्यूमेरिकल नंबर था, तो हमने ऐसे लिखा, बस यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें आपने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। रियल पहले तो ब्रैकेट खोल दें ताकि रियल्स को हम एक तरफ कर सकें और इमेजिनरी को एक तरफ। अब रियल्स आपस में ऐड हो के आपके पास 27 आया, -3 + 2 5, लेकिन माइनस है ना, तो प्लस माइनस होता है, तो माइनस करेंगे आपके पास 1 आएगा, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा माइनस आयोटा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अगले क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही करें, रियल्स को अलग कर दें, इमेजिनरी को। पहले तो ब्रैकेट खोलें, -2 आयोटा, -7, बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस माइनस +3 आयोटा। इमेजिनरी एक तरफ, रियल एक तरफ। 9 - 7, 7 के साथ माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आया, -2 आयोटा +3 आयोटा। 9 - 7 2, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आएगा प्लस। आयोटा हमने प्लस से भी सीख लिया, माइनस से भी सीख लिया। अब आगे देखते हैं आगे कैसे आपने क्वेश्चन। अब यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, अलग अलग कर दे। 11 + 9 आयोटा, -9, बाहर माइनस था अंदर वाला साइन चेंज, +7 आयोटा। अब इनको ऐड कर दें, रियल को एक तरफ कर दें, इमेजिनरी को एक तरफ, +7 आयोटा। 11 - 9 2, इन दोनों को ऐड करें, आपके पास आता है 9 + 7 16 आयोटा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जैसे हमने किया था चैप्टर नंबर क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4, वहाँ भी हमने पढ़े थे कि अलजेब्रिक ऑपरेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे हम यहाँ पे करेंगे, पहला नंबर लेंगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लेंगे पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, आपने ये याद रखना है, ये हर जगह पे यूज़ होता है। 3 आयोटा +4 आयोटा 2 - 3 आयोटा, 3 2s are 6 - 3 3s are 9 आयोटा +4 2s are 8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 4s are 12 आयोटा। आयोटा से भी मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर आएगा। 6 - -9 + 8 -1 1 आयोटा, -12 आयोटा स्क्वायर की हमने क्या पढ़ी थी वैल्यू, कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख दें। 6 - आयोटा -12 6 + 12, अब इन दोनों रियल बन की दोनों ऐड हो सकती हैं, इनको ऐड कर दें। 6 + 12 18 - आयोटा, तो ये भी हमारे पास a + b आयोटा की फॉर्म में आ गया। अब हम कर लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपने क्या करना था, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, पहला नंबर लें पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लें पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई।
ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। 5 3 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा। 5 3 ज़ार 15 माइनस 5 4 ज़ार 12 आयोटा, ओ सॉरी 20 आयोटा, ये 20 लिखा सॉरी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 3 ज़ार आपके पास आता है 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ गया। अब सिंप्लीफाई कर दें 15 माइनस 20 माइनस 6, माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इन दोनों को ऐड करें, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस आपके पास प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का आता है तो यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 26 आता है प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू थी आपके पास -1 तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 माइनस 1। 15 माइनस 26 आयोटा माइनस 8, माइनस प्लस माइनस। अब 15 माइनस 8 को ऐड कर दें, 15 माइनस 8 आपके पास क्या होता है, 15 में से 8 माइनस कर दें तो आपके पास आता है 7 माइनस 26 आयोटा। तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास डिवीजन वाला। हमने मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लिया, माइनस वाला भी देख लिया और मल्टीप्लाई वाला भी देख लिया कि कैसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। अब डिवीजन की केस में देख लेते हैं। तो डिवीजन को हम कैसे लिखते हैं, ये डिवीजन है 3 माइनस 5 आयोटा, यानी आपने बटे की फॉर्म में लिख देना है। ये डिवीजन का मतलब यही है ना कि दो वैल्यूज़ हैं जो बटे की फॉर्म में लिखी हुई हैं। तो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था 1.2 में क्लास 9th की कि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होता है डिवीजन की फॉर्म में तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब आयोटा है, पहले आपके पास स्क्वायर रूट होता था तो अब आपके पास आयोटा है। स्क्वायर रूट अगर डिवीजन में हो या फिर आयोटा हो तो आपने हमेशा रैशनलाइज करने, डिनोमिनेटर लेते थे उसका कॉन्जुगेट करते थे। कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, आप साइन चेंज कर देते थे, कर दी कॉन्जुगेट 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। फिर मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। अब मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई है तो दोनों चीज़ें आमने सामने मल्टीप्लाई होंगी। आप लोगों ने ये रूल हमेशा याद रखना है, कोई भी दो नंबर है अगर ऐसे प्लस में लिखी हुई हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। अगर दोनों नंबर्स के दरमियान मल्टीप्लाई है तो आपने आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। ये रूल आपको याद होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। 5 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा। पहले नंबर को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर को पूरी ब्रैकेट से। 3 2 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा 2 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, हर जगह पे यूज़ होते हैं। तो ये 9th क्लास में भी यूज़ हुए थे, आपने इनको याद रखने। कौन सी फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी आयोटा। तो ये किस में लिखा हुआ है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ए हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 4 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 4 ज़ार 12 आयोटा माइनस 2 5 ज़ार 10 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 4 ज़ार 20 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 4 ज़ार 2 ज़ार आपके पास होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर
16 आयोटा का स्क्वायर, ये आपके पास ऐसे लिखा हुआ था स्क्वायर, यानी इसका मतलब है 4 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर वैसे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, -1। अब यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे। +12 - 10 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वाली वैल्यू का, यानी दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे, लेकिन साइन 12 के साथ वाला आएगा क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है। तो आपके पास 2 आयोटा आया, -20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 4 -16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 6 + 2 आयोटा माइनस +20 डिवाइडेड बाय 4 -+16। अब इन दोनों को प्लस करें, 20 आएगा आपके पास। ऊपर इन दोनों को प्लस करें, 6 + 20 26 + 2 आयोटा। अब 20 दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो आप अलग अलग कट सकते हैं। 26 डिवाइडेड बाय 20 + 2 डिवाइडेड बाय 20 आयोटा। कटिंग कर दें इनकी, 2 10s are 20, 2 1s are 2, 2 3s are 6, यानी 13/, आपके पास 10 आंसर आया। प्लस इनकी भी कटिंग करें, 2 1s are 2, 2 10s are 1/10 आयोटा। ये आपके पास निकला है a + b आयोटा की फॉर्म में। अब डिवीजन में हमने सबसे पहले देख लेते हैं कि किया क्या है। पूरे सवाल में हमने ये डिवीजन इस तरह शो हुआ था, हमने इसको बटे की फॉर्म में लिख दिया। फिर हमने देखा कि नीचे आयोटा आ रहा है डिवीजन में, तो हमें इसको रैशनलाइज करवाया। रैशनलाइज कैसे करते हैं, पहले जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में होता है उसका कॉन्जुगेट लेते हैं, फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आपने जब मल्टीप्लाई किया तो देखा कि 2 वैल्यूज़ थी जो ब्रैकेट में लिखी थी। पहली वैल्यू ली पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरी वैल्यू ली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। नीचे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर हमने देखा कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर -1। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो फिर हमारे पास निकला a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने ऐसे ही करना है। 5 + 2 आयोटा, ये डिवीजन लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, 6 - 5 आयोटा। अब आपने फिर से आयोटा डिवीजन में आ रहा है, आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। 6 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 + 5 आयोटा। अब कर दें इसको सॉल्व। 5 + 2 आयोटा ब्रैकेट्स में लिख दें, 6 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 - 5 आयोटा, 6 + 5 आयोटा। 5 पहला नंबर लें, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर लें, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। 6 + 5 आयोटा + 2 आयोटा, 6 + अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला यूज़ होगा a² - b² = a - b, a + b। तो क्या ये इसी फॉर्म में नहीं लिखा, a - b, a + b। तो अब मैं इसको क्लोज करने लगी हूँ, a² - b², यानी 6a था और ये b था। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5 6 ज़ार आपके पास 30 होता है, 5 5 ज़ार 25 आयोटा, प्लस 2 6 ज़ार 12 आयोटा, प्लस 2 5 ज़ार 10 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा का स्क्वायर। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह। तो इसका मतलब क्या है कि 5 पे भी स्क्वायर है, आयोटा पे भी स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर आपके पास 25, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू आपके पास, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 थी। अब जहाँ जहाँ पर भी आपके पास आयोटा स्क्वायर है आप लिख दें -1। 30 + 25 + 12, इन दोनों को प्लस कर दें। 25 + 12 7 3, 37 आ गया आपके पास। 37 आयोटा प्लस 10 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। फिर आपने क्या किया, 30 + 37 आयोटा माइनस प्लस -10 36
माइनस माइनस प्लस 25। अब इन दोनों को प्लस कर दें 36 25, इनमें ऐड 6 5 ऐड होके 11 आ गया, 1 कैरी चला गया, 2 + 3 5, 5 में 1 ऐड हुआ 6, तो आपके पास आता है 61। 30, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 30 में 10 माइनस करें तो आपके पास आता है 20 प्लस 37 आयोटा, तो ये आपके पास आता है 20/61 प्लस 37/61 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर, यानी हर कम्प्लेक्स नंबर का आप एडिटिव इन्वर्स लें। पहले तो एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर एवरी कम्प्लेक्स नंबर z देयर एग्जिस्ट अ कम्प्लेक्स नंबर -z सच दैट z + -z -z + z 0, z - z इज कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। अब वो कह रहे हैं कि हर कम्प्लेक्स नंबर z को हमने क्या करना है, एग्जिस्ट करता है -z, यानी कोई भी आपके पास z नंबर है उसका उल्ट भी, यानी उसका ऑपोजिट -z भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम z में ऐड करें -z को या -z में +z को ऐड करें तो आपके पास 0 आता है, तो -z फिर आपके पास क्या हुआ, एडिटिव इन्वर्स। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 लेते हैं, 3 में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं जिससे आपके पास 0 निकले, तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा, यानी 3 में -3 ऐड करें तो आपके पास 0 आता है। इसी तरह अगर आप 2 ले लें, 2 में -2 ऐड करें तो आपके पास 0 आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs भी है, पूछा जा सकता है कि एडिटिव इन्वर्स की आइडेंटिटी क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड करें तो सेम आंसर आता है, और किसी भी 2 सेम नंबर्स को ऑपोजिट सेम नंबर्स को ऐड करें तो आपके पास आंसर 0 आता है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट एडिटिव इन्वर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। 4 - 3 आयोटा। अब इसको आपने कम्प्लेक्स नंबर, इसको लेट कर लें कि ये किसी नंबर के इक्वल है। लेट z = 4 - 3 आयोटा। अब एडिटिव इन्वर्स लें इसका, एडिटिव इन्वर्स फॉर z, साइन चेंज कर दें, -4 + 3 आयोटा, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब अगले क्वेश्चन का देखते हैं, इसको भी ऐड कर लें क्योंकि ये किसी नंबर के इक्वल नहीं है। अगर दिया होता a = 5 - 7 आयोटा तो हम उसी का एडिटिव इन्वर्स लेते। पहले तो हमें लेट करना पड़ना है कि कौन सा हमारे पास अल्फ़ाबेट के इक्वल है, तो हम खुद ही लेट कर लेते हैं। सपोज z के इक्वल है, लेट z = 5 - 7 आयोटा। पहले तो इसका एडिटिव इन्वर्स ले लें, एडिटिव इन्वर्स फॉर z = -5 + 7 आयोटा। साइन चेंज कर दिया, हम प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस था तो प्लस आ गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी लेट कर लेते हैं। z = -2/3 + 5/4 आयोटा। अब इसका भी एडिटिव इन्वर्स ले लें, फॉर z। अब एडिटिव इन्वर्स लें, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हम शो नहीं करवाते होते क्योंकि हर नंबर के साथ प्लस होते हैं। नेगेटिव नंबर शो होते हैं साइन। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -5/4 आयोटा। अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे अगली एक्सरसाइज में, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है पूरे लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी। तो अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगले लेक्चर में।